इसी प्रार्थना के साथ जो है हम अपने ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और ये आशा करते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए काफी अच्छा रहे, काफी हमारे लिए बेहतर रहे। बढ़ते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन की ओर। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आज जो है पर्सनल केयर के ऊपर हम जो कंफ्यूजन जो होती है आज उससे पर्दा उठाएंगे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आज हम जो है टोटल 5 प्रोडक्ट्स कवर करेंगे, जिसमें हमारे 2 गोल्ड के प्रोडक्ट और 3 जो है हमारे हाइड्रेशन के प्रोडक्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल केयर की। और देखो, पर्सनल केयर की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल केयर की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो, पर्सनल केयर की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल केयर जो है सदियों से हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल केयर जो है अभी 10 साल पहले आया हो, 15 साल पहले आया हो, 20 साल पहले आया हो। जब से जो है इंसानों ने धरती पे कदम रखा है, कहीं ना कहीं जो है तब से जो है व्यक्ति अपनी सफाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, और साथ ही साथ अपने चेहरे को, अपने बालों को और अपनी त्वचा को जो है साफ करने में जो है ध्यान देता है। और जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है तो चीजों का इस्तेमाल करने का तरीका और बनाने का तरीका भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है अलग होता चला जाता है। पहले यही चीजें जो थी, पहले हर्बल तौर पे जो है इस्तेमाल होती थी, पहले जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। उसी के साथ साथ उपटन का इस्तेमाल होता था, तेलों का इस्तेमाल होता था, जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है उनको जो है सुरक्षा बेहतर देते थे। पर यही चीज अगर आज की अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में जो है ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ के निकल के आती है, क्योंकि आज के समय में जितने भी प्रोडक्ट जो पर्सनल केयर के मिलते हैं, कहीं ना कहीं जो है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो है ज्यादा होते हैं। और आज का जो युग है कहीं ना कहीं केमिकल बेस्ड युग ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं ये वादा तो करते हैं कि आपको चमक बहुत ज्यादा बेहतर देंगे, आपका निखार बहुत ज्यादा बेहतर कर देंगे। पर कहीं ना कहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर निकल के आते हैं। और यही वजह है कि जब साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर निकल के आते हैं तो यहाँ पर वो रिजल्ट जो है उतना बेहतर नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब भी हम व्यक्ति जब प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ता है, जो उनके सामग्री जो इसमें इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा जो है निकलने के कारण जो है व्यक्ति जो है या तो शिफ्ट करता है, और शिफ्ट किस पे करता है, एक प्रीमियम ब्रांड के ऊपर। क्योंकि आज के समय में जो है हमारा चेहरा, हमारे बाल जो है आज के समय में लग्जरी नहीं है, एक जरूरत ज्यादा है। अब जरूरत कैसे है, क्योंकि पहले के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो पहले के टाइम पे जो है ये चीजें जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर गौर करी जाती थी। पर आज के अगर देखते हैं तो आज जो है समाज के अंदर भी वही सेम सिचुएशन चलती आती है। क्योंकि आज के समय में जो है व्यक्ति जो है जो पर्सनैलिटी जो लोगों की देखता है वो उनकी बातों से कम, उनके कपड़ों से कम, उनके चेहरे पे, उनके बालों पे और उनकी त्वचा पे ज्यादा नोटिस करता है। व्यक्ति कितने भी अच्छे कपड़े पहनता हो, कितना भी अच्छा बोलता हो, और कहीं ना कहीं अगर उसके बालों की झड़ने की समस्या ज्यादा है और चेहरे के अंदर दाग धब्बे बहुत ज्यादा है, तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे, उसके कपड़ों पे जाएंगे या उनकी प्रॉब्लम्स पे जाएंगे जो कि साफ साफ नजर आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, उनकी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा गौर करेंगे जो कि उनको सामने से नजर आ रही है। और जब व्यक्ति से कहीं ना कहीं उसके बारे में पूछा जाता है कि भाई आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, आपके जो है चेहरे में क्यों इतने दाग धब्बे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो समाज के अंदर जो पर्सनैलिटी होती है कहीं ना कहीं काफी डाउन हो जाती है। तो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा जो है बूस्ट होके निकल के आए, और जो समाज के अंदर जो मेरी एक बॉडी लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा बेहतर हो। और समाज की अगर हम बात करते हैं तो देखो, समाज 2 मिनट में उठा भी सकता है, 2 मिनट में गिरा भी सकता है। अगर इसके अगर बेस्ट एग्जांपल के तौर पे समझे तो यहाँ पर व्यक्ति के जब शरीर पे वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, वजन बढ़ना चालू हो जाता है और मोटापे की कंडीशन जब लगती है, तो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देता है। वो क्यों देता है, क्योंकि समाज के अंदर जो 10 लोग होते हैं उन 10 में से 8 लोग क्या है, उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप ऐसे ही रहो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देता है। और जब उन्हीं 10 में से जो अलग वो 2 लोग थे, जब उसको बोलते हैं, समझाते हैं कि भाई अपने ऊपर ध्यान दो, ये बीमारी अगर बढ़ती रहेगी तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, और व्यक्ति उन चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि बाकी के जो 8 लोग हैं, उसको तारीफ़ें दे रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कड़वी सच्चाई यही है कि लोगों को तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद है।
और जब व्यक्ति के अंदर जब उस मोटापे से संबंधित जब बीमारियां लग जाती हैं, तो कहीं न कहीं यही समाज उसको उठकर क्या कहता है कि भाई अब इसके अंदर बीमारी होगी, अब इसे दूर। तो यही वजह होती है कि यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो समाज के अंदर जब भी हमारा उठना-बैठना होता है या समाज के अंदर जब भी हम निकलते हैं, तो कहीं न कहीं जो है हमें बेहतर दिखने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बेहतर दिखने के लिए जो है यहाँ पर हमारे लिए पर्सनल केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर विज्ञान के नज़रिए से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो है त्वचा हमारी सबसे बड़े अंग है, क्योंकि पूरे शरीर को जो ढकने का काम करता है, वो हमारी त्वचा करती है। और चेहरा जो है, हमारे लिए जो है एक आईने की तरह काम करता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम समाज के अंदर दिखाते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है, हमारे चेहरे से ज़्यादा नज़र आता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो दुःख हो, चाहे वो खुशी हो और बाल हमारे लिए एक ताज का काम करते हैं। अब लोग चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों से जो है जो बाहर की जो दिक्कतें होती हैं, जो बाहर की जो धूल-मिट्टी, प्रदूषण हो गया, ये सभी चीज़ों से जो है इसको बचाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज पर्सनल केयर सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड मुद्दा नहीं रह गया। पर्सनल केयर जो है आज एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी बात आ जाती है, एक स्वास्थ्य संबंधित बात आ जाती है और कहीं न कहीं एक स्वच्छता के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात आ जाती है। क्योंकि आज जो है जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम समझते हैं या हम देखते हैं, आज उसकी संख्या जो है हर दिन बढ़ती चली जाती है। चाहे चाहे वो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो, सोरायसिस की प्रॉब्लम्स हो, खुजली की प्रॉब्लम्स हो, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हो, जिसमें दाँत-खात, खुजली जैसी प्रॉब्लम्स आती है, तो आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ के निकल के आते हैं। और इसकी एक सिंपल सी वजह है कि हम जो है पर्सनल केयर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है, गलत तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि आज के समय में ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पहले के टाइम पे तो बहुत लग्ज़री हुआ करता था, क्योंकि आम व्यक्ति इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था। क्योंकि ज़्यादातर जो है राजा-महाराजा ही जो है इन चीज़ों को अफ़ोर्ड कर पाते थे, क्योंकि उपटन्स के अंदर जो हल्दी, चंदन, केसर इत्यादि जो पड़ता था, तो ये आम व्यक्ति तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था। पर कहीं न कहीं पहले जो थी उनकी त्वचा बची रहती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका रूटीन अच्छा था, उनका डाइट अच्छा था, उनका जो है स्लीप साइकिल अच्छी थी। यानी सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सोते थे और जो खाना खाते थे उनसे पोषक तत्व उनको बेहतर मिलते थे। जिस वजह से उनके बाल मजबूत रहते थे, त्वचा अच्छी रहती थी और चेहरा भी क्या था उनका काफ़ी बेहतर जो है यहाँ पर नज़र आता था। और आज के समय की अगर आप देखोगे, तो आज के समय में जो है, ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा निकल के आती है। क्यों? क्योंकि हमारा रूटीन ही बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्यक्ति 9 टू 5 जॉब करता है, तो उस 9 टू 5 जॉब के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। जो व्यक्ति फील्ड जॉब करते हैं, तो वहाँ पर जो है वैसी धूप में जब बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है, तो त्वचा के अंदर जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उसी के साथ-साथ जो हमारा खान-पान है, उस वजह से भी क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि जहाँ पर हमें जो है बेहतर खाने की ज़रूरत होती है, जैसे जहाँ पर हमें सुबह के नाश्ते में दलिया, खिचड़ी या पोहा जो है हमें खाना होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चाय, रस्क, बिस्किट, ब्रेड का सहारा लेते हैं, जो कि हाइली प्रोसेस्ड फूड है और यही प्रोसेस्ड फूड जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक देता है। आपकी बॉडी के अंदर कैंसर के लक्षण को बढ़ाता है, आपकी त्वचा के अंदर जाके जो है एलर्जी के सिम्पटम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। उसी के साथ-साथ जो है मौसम में जो बदलाव होता है बहुत तेज़ी से, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी का सीज़न आ जाता है, कभी जो है बारिश का सीज़न आ जाता है। तो इस लगातार बदलाव के कारण जो है, हमारी त्वचा के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, कि हमारा चेहरा ढका हुआ नहीं रहता, हमारे बाल ढके हुए नहीं रहते। तो यही वजह होती है कि आज चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, कहीं न कहीं जो है पर्सनल केयर की ज़रूरत जो है, आपको दोनों को पड़ती है और सभी को पड़ती है। और ज़िंदगी का अगर महत्व अगर हम समझें, तो देखो ज़िंदगी का महत्व क्या है कि व्यक्ति जो है 3 चीज़ों को सफल करना चाहता है। रोटी, कपड़ा और मन। कि खाने को रोटी हो, रहने को छत हो और पहनने को कपड़ा हो। जब व्यक्ति इन तीनों चीज़ों से सफल हो जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर। पर व्यक्ति उन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करता है, या तो वो चीज़ें उसके लिए बनी नहीं है, या तो कहीं न कहीं उसका डेली जो है कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल करता है और इसमें पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अब आप खुद बताओ कि पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट आप लेके आते हो, क्या आप अपनी समस्याओं को देख के लेके आते हो?
या जो है सिर्फ आप ऐड देख के ज्यादा लेके आते हो। हम कभी भी जो है प्रोडक्ट अपनी समस्याओं को देख के नहीं लाते। हम क्या देखते हैं, टीवी पे हमने ऐड देख लेते हैं कि सलमान खान और शाहरुख खान ने ऐड दे दिया, कि उसने फेस वॉश का ऐड दे दिया, किसी एक्ट्रेस ने जो है किसी फेस वॉश का ऐड दे दिया, किसी फेस लोशन का ऐड देख देख लिया, और उसी ऐड को देखते हुए जो है हमने प्रोडक्ट जो है मार्केट से खरीद के ले आते। भले ही जो है वो हमारी स्किन टाइप से कोई लेना-देना ना हो, आगे जाके वो भले ही बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर दे, पर हम जो है उसको ज़रूर खरीद के लाते हैं। क्योंकि हम जो है दूसरों के प्रभाव में बहुत ज़्यादा आते हैं, और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उससे क्या है कि हमारा टाइम भी बर्बाद होता है, हमारा पैसा जो है वो बर्बाद होता है, और कहीं न कहीं जो है, एक ज़रूरत जो होती है पर्सनल केयर की, वो भी जो है हमारे को ज़रूरत कहीं न कहीं नहीं मिल पाती। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्रोडक्ट की जो है सही नॉलेज ना ले पाना, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप सभी ने डेंटोडॉक इस्तेमाल करा होगा, है ना? अब डेंटोडॉक का क्या रहता है कि डेंटोडॉक में कई व्यक्ति बोलते हैं कि सर झाग नहीं बनते, है ना? क्योंकि हमारी भारतीय सोच क्या रहती है कि जितने ज़्यादा झाग जो है टूथपेस्ट में बनेगा, उतना बेहतर वो टूथपेस्ट होगा। वो झाग क्यों नहीं बन रहे? क्या कारण है ऐसा झाग बनने का? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम एसएलएस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है? अब यही सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है? आपके डिटर्जेंट में होता है। जो आपके कपड़े धोने का जो पाउडर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा झाग बनते हैं। तो हम टूथपेस्ट ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम डिटर्जेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा टूथपेस्ट का पैसा बचेगा, क्योंकि वही सेम चीज़ जो है आपके डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल हो रही है। पर हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, और टूथपेस्ट का होता है हमारे दाँत को सही और मजबूत रखने में। पर चीज़ें तो एक ही इस्तेमाल करी गई है, चीज़ें तो एक ही इस्तेमाल करी गई है। इसी कन्फ्यूजन के कारण जो है, हम कभी भी जो है सही प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते, और इसी कन्फ्यूजन के दौरान जो है, हम जो है हमेशा प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल होता है। जैसे एसएलएस की अगर हम बात कर लेते हैं, एसएलएस भी 2 तरह से होते हैं। एक एसएलएस होता है केमिकल बेस्ड, और एक एसएलएस निकाला जाता है आपके नारियल से। तो यही जो सोच होती है, कहीं न कहीं पर्सनल केयर के हमारे चीज़ों को बिगाड़ देती है। जैसे अगर हम फेस वॉश की अगर हम बात करते हैं, तो फेस वॉश की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है सल्फेट और पैराबेन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब सल्फेट और पैराबेन्स का अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं आपकी त्वचा को ड्राई करने में ज़्यादा करता है। उसी के साथ-साथ जो है, आपकी त्वचा के अंदर जाके जो है कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या रहती है कि हमारे भारत के अंदर रिसर्च नहीं होती है उसके ऊपर। हमें कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हम देख लेते हैं हमारी त्वचा के हिसाब से है, पर हम ये नहीं समझ पाते वो कितना जो है आगे जाके खतरनाक जो है रिज़ल्ट दे रहा है, कितना साइड इफ़ेक्ट दे रहा है। और यही वजह होती है कि आज व्यक्ति जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ता है, समझता है, तो कहीं न कहीं जो है व्यक्ति एक ऐसा प्रोडक्ट जाता है जो कि उसको रिज़ल्ट बेहतर दे सके, उसको एक साफ प्रोडक्ट मिल सके और एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट मिल सके। और यही वजह है कि देखो, अगर हम त्वचा से रिलेटेड बात करते हैं, तो हमारी त्वचा जो है नया बनने में लगभग 28 से 30 दिन लेती है। हर 30 दिन के अंदर हमारी त्वचा नई बनती। पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारा जो है रूटीन जब बिगड़ता चला जाता है, तो यही नए बनने का जो प्रोसेस होता है, यही बढ़ के 45 से 60 दिनों का चला जाता है। जब जो है ये 2 महीने के गैप में जब बढ़ जाता है, तो कहीं न कहीं हमारी त्वचा जो है ज़्यादा डल नज़र आती है, रूखापन जल्दी आता है, एजिंग जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती है। उसी के साथ-साथ आज 80% से यानी 80% से ज़्यादा लोग जो हैं, आज बालों की समस्याओं से परेशान हैं। जिसमें बालों के झड़ना, बालों का सफ़ेद होना और एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम जिसे हम गंजापन कहते हैं, उन सभी से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और अगर हम चेहरे की त्वचा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारी चेहरे की त्वचा जो है 10 गुना ज़्यादा पतली रहती है बाकी की त्वचा के मुकाबले। इस वजह से जो आपकी एजिंग होती है, वो चेहरे पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है सबसे पहले। आपकी फाइन लाइन्स हो गई, आपकी झुर्रियाँ-झाइयाँ हो गई, आपकी जो स्किन लटकने जो शुरू हो जाती है, वो आपके चेहरे से ज़्यादा नज़र आती है।
इसी वजह से अगर आप एक दिन किसी भी प्रदूषित शहर में रहते हो, तो आपकी त्वचा जो है लगभग 2 से 3 सिगरेट के बराबर धुआँ लेती है। 1 सिगरेट पीने का मतलब होता है लगभग 17 मिनट की ज़िंदगी खत्म करना, जो कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका की रिसर्च है। 1 सिगरेट पीना। तो लगभग 2 से 3 सिगरेट का मतलब होता है अगर आप 3 सिगरेट भी अगर धुआँ ले रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर लगभग 45 मिनट की ज़िंदगी तो यहीं खत्म हो जाती है। और उसके दौरान जो धुआँ जाता है, जो निकोटीन जाता है, जो अदर गैसेस जाती हैं, तो इससे क्या है त्वचा ज़्यादा ड्राई होती है। आपके सेल्स नहीं बन पाते हैं और सेल्स ना बनने के कारण जो है, आपकी त्वचा के अंदर जो है, ड्राइनेस के दौरान जो है, आपके सोराइसिस जैसे लक्षण, एक्जिमा जैसे लक्षण, प्लेग सोराइसिस जैसे लक्षण, कैंसर में जो है मेलिनोमा, कार्सिनोमा लक्षण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और धूप जो है, जो गर्मी होती है वो इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि यूवी रेडिएशन का खतरा जो है स्किन कैंसर को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप 5 मिनट की धूप में बैठते हो तो 5 मिनट की धूप ही आपकी त्वचा को काला करना शुरू कर देती है। आप 1 घंटे की धूप में बैठ जाओगे तो आपका कैंसर का रिस्क जो है लगभग 15 से 20% तक बढ़ जाता है। और आप यही डेली दोहराते रहते हो, तो कैंसर का रिस्क आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कभी आपने देखा होगा त्वचा के अंदर लाल दाने बनने शुरू हो जाते हैं। कई बार मस्से बनने शुरू हो जाते हैं। यही जो मस्से होते हैं या दाने होते हैं, ये कैंसर के लक्षण होते हैं, ये ट्यूमर के लक्षण। और अगर बालों की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं, तो डेली जो है हमारे 100 बाल जो है डेली गिरते हैं। और अगर इसमें डाइट अच्छी ना हो और हम जो है गलत प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो यही बालों की झड़ने की समस्या जो है 100 से बढ़कर 300 या उससे ऊपर तक चले जाते हैं 1 दिन के अंदर। जो कि बाद में जाके जो है गंजेपन की प्रॉब्लम या एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इसी वजह से जो जेनज़ी हैं और जो मिलेनियल्स हैं, यानी जो 1990 के बाद जो पैदा हुए और जो 2000 के बाद पैदा हुए, ठीक है? यानी 20 साल से जो ऊपर के जो आज के समय में व्यक्ति है, आज लगभग 2 से 3 गुना तक दाम देने को तैयार हो जाते हैं, प्रीमियम ब्रांड के ऊपर क्योंकि या तो वो प्रोडक्ट लगा के थक चुके हैं, या तो उनको वो रिज़ल्ट जो है नहीं मिल पा रहा है। तो अपने पहले पीढ़ी से जो है ज़्यादा खर्च करते हैं सिर्फ़ पर्सनल केयर। और यही वजह है कि आज अगर इसकी मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में इसकी मार्केट लगभग सवा लाख करोड़ की है। और ये इंडस्ट्री जो है हर साल जो है बढ़ती रहती है और 5 से 6 सालों के अंदर इसका डबल की ग्रोथ होती है। यानी अभी 2026 में अगर मान के चलो अगर सवा लाख करोड़ की इंडस्ट्री है तो 2031 आते-आते ये इंडस्ट्री लगभग जो है 3.5 से 4 लाख करोड़ की जो है ईज़िली जो है टारगेट क्रॉस कर देगी और उससे ऊपर हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़े प्लेयर कौन है? आपके प्रीमियम ब्रांड के। और प्रीमियम ब्रांड की आप तुलना इस तरह से कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है लगभग जो है मार्केट प्राइस से 8 से 10 गुना महँगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अगर आप नॉर्मल जो है, अगर आप लोशन लेने जाओगे, तो लोकल ब्रांड के अंदर जो है आपको कितने का मिल जाएगा? अगर आप बड़ी बॉटल लेने जाओगे तो आपको 550 600 रुपए का आपको लोशन मिल जाएगा। या हद मार के आपको 700 रुपए का लोशन मिल जाएगा। पर यही चीज़ अगर आप प्रीमियम ब्रांड पे जाओगे तो 50 एमएल का ही लोशन आपको 750 रुपए का मिलता है। अगर आप 100 एमएल से 150 एमएल का लेने जाओगे तो 2 से ढाई हज़ार रुपए का बीच का कॉस्ट करता है। यही चीज़ अगर आप फेस वॉश लेने जाओगे तो 100 एमएल का फेस वॉश आपको 200 से 400 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी लोकल मार्केट में एक अच्छे ब्रांड के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर आपको हद मार के भी जो है 600 रुपए का आपको मिल जाएगा। और यही चीज़ अगर आप प्रीमियम ब्रांड पे जाओगे तो वहाँ पर जो है 100 एमएल की फेस वॉश की कीमत ही लगभग जो है 1000 से 1500 या उसके ऊपर तक चली जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट जो है उनके गैप में बहुत ज़्यादा सूटेबल फिट होते हैं। आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप अगर वैसलीन का कंपेयर करोगे तो न्यूट्रोजेना प्रोडक्ट आता है। न्यूट्रोजेना का हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र आता है, उसकी 50 ग्राम की कीमत ही ₹750 ऑफर के साथ। जबकि अगर अगर आप किसी भी मार्केट में अगर बिना ऑफर के लेने जाओगे, तो लगभग ₹800 का कॉस्ट करता है। 800 से ₹850 का कॉस्ट करता है वो, 50 एमएल का। क्या आम व्यक्ति उसको अफ़ोर्ड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। वो किसकी तरफ बढ़ेगा? वो वैसलीन की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसलीन में क्या दिक्कत है? वैसलीन में प्रॉब्लम्स यही है कि आपको जो है लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप उसको लगाते चले जाओ। आप 2 घंटे का आराम ले लोगे, 3 घंटे का आराम मिल रहा है। पर क्या उससे ड्राइनेस खत्म हो रही है? कभी खत्म नहीं हो रही है। क्या आपका उससे जो है आपकी त्वचा बेटर हो रही है? वो नहीं हो रही है। क्योंकि जो मटेरियल जो उसके अंदर इस्तेमाल करा गया है, जो इंग्रीडिएंट्स उसके अंदर इस्तेमाल करे गए हैं, वो बस जो है आपको एक
जो है तुरंत जो है आराम देने के लिए बनाए गए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रिलीफ नहीं बनाए गए हैं। क्योंकि हर जो प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं कहीं न कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन के लिए बनाए जाते हैं, यानी उनका काम होता है सिर्फ प्रॉफिट जो है आपसे निकलवाना। आप लगाते चले जाओगे, आप जो है इस्तेमाल करते चले जाओगे, आपको अगर ऐड दिखा दी तो आप वही चीज़ का इस्तेमाल करते रहोगे। पर जब उनके साइड इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें, जैसे जॉनसन बेबी है, बेबी पाउडर जो आता है, आज लगभग जो है काफ़ी देशों के अंदर बैन कर रखा है। वो क्यों कर रखा है? क्योंकि उसके अंदर एस्बेस्टोस नाम का प्रोडक्ट है, जो कि कहीं न कहीं कैंसर को डायरेक्ट जो है रिलेट करता है, कैंसर को ज़्यादा बढ़ाता है। पर हमारे भारत में खूब बिकता है, क्योंकि हमारे में उसके बारे में जानकारी नहीं है। हम बस ऐड देखते हैं, हम प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं। इसी वजह से प्रीमियम ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर चलता है। और ये शिफ्ट क्यों आया? तो 10 साल पहले अगर मार्केट को देखते हैं तो 10 साल पहले जो है मार्केट बहुत सस्ते प्रोडक्ट से भरा हुआ और अभी भी ये सेम कंडीशन है। अगर आप एक फेस वॉश लेने जाओ तो आपको इतनी सारी वैरायटी मिल जाएगी, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन-सा लेना है। क्योंकि हम जो है कभी भी अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट लेके नहीं आते और यही वजह है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और फिर उसके पास एक माध्यम बचता है ऐड का। कि ऐड में बताया जाता है कि आपकी जो है ऑयलीनेस को दूर कर देगा, पर जब हम लगाते चले जाते हैं, अब ऑयलीनेस की जो त्वचा रहती है, वो भी कई डिफरेंट प्रकार की होती है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो भी अलग-अलग प्रकार की बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स है, आपको ड्राइनेस है, आपको इचीनेस है। तो जब हम गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहते हैं, तो रिज़ल्ट हमको नहीं मिलता, हम थक जाते हैं। और समाज के अंदर ये कड़वी सच्चाई यही है कि आज के समय में जो है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, कहीं न कहीं जो है हमारे चेहरे से ज़्यादा नज़र आती है, हमारे बालों से ज़्यादा नज़र आती है। तो लोग जो हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यों जो है सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि आज जो है लोग क्रीम बाय नहीं कर रहे हैं। लोग आज सीरम बाय नहीं कर रहे हैं। लोग जो है जब भी ये प्रोडक्ट बाय करते हैं तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बाय करते हैं। उनको ये लगता है कि जब मैं जो है किसी मीटिंग में जा रहा हूँ तो मैं उन सभी लोगों से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा हूँ। अगर मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ तो मैं उन सभी लोगों से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा हूँ। क्योंकि लोगों को आज के समय में तारीफ़ें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉम्प्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से पर्सनल केयर का जो मार्केट है, आज सबसे ज़्यादा जो है बूम पे है। क्योंकि आज की जनरेशन जो है बहुत युवा पीढ़ी है। 20 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं। बच्चे कॉलेज भी जाते हैं, कई व्यक्ति जो नौकरी करते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, तो कहीं न कहीं समाज के अंदर अपने जो है चेहरे को दिखाना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है। इसी वजह से जो है, यहाँ पर पर्सनल केयर के ब्रांड बहुत ज़रूरी होते हैं और देखो यही वजह है कि पर्सनल जो केयर है, अगर आप लॉन्ग टर्म के अगर इस्तेमाल करते हो तो कहीं न कहीं काफ़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन रिलेटेड जो इश्यू होते हैं, वो आपके सुधार में आते हैं। जबकि ब्यूटी से रिलेटेड क्या रहता है कि अगर आपको एक्स्ट्रा निखार चाहिए, एक्स्ट्रा आपको गोरापन चाहिए तो आप ब्यूटी केयर की तरफ जा सकते हो। उसका कोई लेना-देना नहीं होता है आपके जो है प्रॉब्लम्स को जो है सही ढंग से सुधारने, ठीक है? तो यही सबसे बड़ी होती है और ऐसा नहीं है कि देखो आप पर्सनल केयर की बात करते हैं तो पर्सनल केयर में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि खासकर जो जेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं वो साइड कर देते हैं प्रोडक्ट। वो क्या बोलते हैं कि भाई ये जो है सिर्फ़ लेडीज़ का प्रोडक्ट है। ये लेडीज़ ही इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए नहीं बना। पर आप देखोगे प्रॉब्लम्स की अगर बात करते हैं तो क्या सोरायसिस की प्रॉब्लम्स क्या सिर्फ़ लेडीज़ को ही होती है? या हम ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, ऑयलीनेस की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, चिपचिपाहट की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, दानों की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। क्या ये सिर्फ़ लेडीज़ को होती है? ये जेंट्स को भी होती है और जेंट्स को तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे जो है पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। हमारे में तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम ढंग से केयर ना करें, तो ये प्रॉब्लम जो है आगे जाके बढ़ती ही चली जाती है और आगे कंट्रोल नहीं हो जाती। और यही वजह है कि जेंट्स में खासकर खुजली की प्रॉब्लम्स और रेडनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर उसको सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से यहाँ पर पर्सनल केयर बनाए गए हैं और इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, वो आता है हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम, जिसमें जो है रियल 24 कैरेट गोल्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। और रियल 24 कैरेट गोल्ड का यहाँ पर काम होता है आपके एंटी एजिंग को जो है बेहतर करना और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर निखार को बेहतर करना। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हमेशा जो है हर दिन जो है हम कभी भी जो है जब बाहर निकलते हैं तो प्रदूषण के कारण जो है हमारे चेहरे के ऊपर जो है मार बहुत ज्यादा पड़ती है क्योंकि धूल मिट्टी हो गई, गंदगी हो गई, ये सभी चीजें क्या है आपके पोर्स को ब्लॉक करती है और जब आपके पोर्स ब्लॉक होते हैं तो उस दौरान प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि आपकी जो सांस लेने की जो प्रणाली होती है त्वचा की, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है
इस वजह से क्या रहता है कि आपके जो सेल्स होते हैं वो सही ढंग से नहीं बन पाते हैं और साथ ही साथ धूप के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है, जो यूवी एक्सपोज़र होता है, तो उस दौरान क्या है त्वचा के अंदर ड्राइनेस के दौरान जो है आपकी त्वचा ज़्यादा फटनी शुरू हो जाती है, उसमें माइक्रो टीयर्स होने शुरू हो जाते हैं और आगे जाके जो है आपकी त्वचा के अंदर रेडनेस, स्वेलिंग जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अगर हम त्वचा की बनावट को अगर हम देखते हैं, तो त्वचा जो है 3 भागों में डिवाइड करी जाती है। बहुत सिंपल में जाएँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएँगे, तो देखो जो आपकी पहली लेयर होती है वो आपकी मेलानिन की होती है। मेलानिन ही जो है आपकी त्वचा का कलर देता है। अगर मेलानिन ज़्यादा बढ़ता है तो त्वचा के अंदर जो है कालापन ज़्यादा आता है। अगर मेलानिन आपका कम होता है तो निखार आपको बेहतर मिलता है। अब जो दूसरी लेयर होती है वो कोलेजन की होती है। कोलेजन की लेयर जो है आपकी त्वचा के अंदर लचीलापन देती है, वो सॉफ्टनेस देती है और साथ ही साथ जो टाइटनेस होती है उसको बरकरार रखती है। तीसरी जो लेयर होती है वो आपकी नसों के साथ जुड़ी रहती है जो कि ब्लड सप्लाई को जो है आपकी त्वचा तक पहुँचाने का काम करती है, जिस वजह से जो है आपके जो है सही जो है सेल्स बन पाएँ और त्वचा को जो है ताज़गी जो है लंबे समय तक बरकरार मिल सके। अब जब यहाँ पर रूखापन जब आपकी पहली लेयर के अंदर जाता है, तो ड्राइनेस के दौरान माइक्रो टीयर्स होते हैं जो कि आगे जाके खुजली और जलन बहुत ज़्यादा करते हैं पसीने के जब सूखता है तो। जब वो दूसरी लेयर में जाते हैं तो कोलेजन के जो सेल्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है बिगड़ जाते हैं और कोलेजन के सेल्स ना बनने के कारण जो है त्वचा के अंदर लचीलापन खो जाता है और वो टाइटनेस जो है बरकरार नहीं रहती, जिस वजह से एजिंग बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और जो तीसरी लेयर में जो ब्लड का फ्लो जो कंटीन्यूअस चलता रहता है, उस दौरान क्या रहता है कि जो हीट बनती है, उस गर्मी के कारण कहीं न कहीं स्वेलिंग जो है बहुत ज़्यादा उभर के आती है और जो रेडनेस है वो बहुत ज़्यादा निकल के आती है। तो इसी वजह से उन चीज़ों को बेहतर कंट्रोल करने के लिए जो है, यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइज़र काफ़ी जो है गोल्ड फेस सीरम काफ़ी बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करा गया है, ये आपके माइक्रो सर्कुलेशन को बूस्ट करते हैं। यानी आपके हर एक पोर्स में जाके जो है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, जिस वजह से आपके सेल्स की जो ग्रोथ होती है, तो सेल्स बनने का जो प्रोसेस होता है, उसको बढ़ाता है, जिस वजह से आपको रिज़ल्ट जो है काफ़ी बेहतर और काफ़ी जल्दी मिलता है। उसी के साथ-साथ यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है, आपके नमी को सुधारने में मदद करता है और आपके रूखेपन को जो है, दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसी के साथ-साथ विटामिन सी और नाइसिनमाइड यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी जो है, आपके मेलानिन को जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जो है, आपके निखार को जो है बेहतर करने में मदद करता है। विटामिन सी का एक और बेहतरीन काम होता है कि हाइपर पिगमेंटेशंस की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी जो है बेहतर तरीके से सुधारने में मदद करता है। और नाइसिनमाइड जो है आपके रेडनेस को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके ऑयलीनेस को कम कंट्रोल करता है, जो चिपचिपाहट होती है, उसको जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में जो है मदद करता है। पेप्टाइड जो है यहाँ पर कोलेजन को बेहतर करता है, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर जो है लचीलापन जो है बहुत ज़्यादा जो है बरकरार रहता है और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर जो उठाव होता है, जो त्वचा सॉफ्टनेस होती है, जो प्लम्प होता है, उसको जो है बेहतर तरीके से जो है बनाए रखता है और बोटैनिकल जो है यहाँ पर जो है त्वचा के अंदर एक सुरक्षा कवच को बेहतर बनाए रखते हैं, जिस वजह से आगे जाके जो है कोई भी स्किन रिलेटेड जो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है आपके नहीं होते हैं और उससे एक बेहतर आपको बचाव मिलता है। और यही वजह है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो आप देखते हो कि आपको निखार जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है और त्वचा के अंदर जो है आपको स्मूथनेस जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपको ताज़गी जो है काफ़ी लंबे समय तक बरकरार मिलती है और नमी जो है पहले से आपकी ज़्यादा जो है सुधार में आती है। जो पहले बहुत ज़्यादा ड्राई फ़ील होती थी, खुजली होती थी, वो पहले से ज़्यादा काफ़ी सुधार में आती है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपको एक इवन टोन जो है, एक समान निखार आपको काफ़ी बेहतर मिलता है और फ़र्मनेस जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा बरकरार मिलती है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि रेगुलर सीरम के मुकाबले यहाँ पर नैनो गोल्ड पेनिट्रेशन का इस्तेमाल करा गया है। पेनिट्रेशन का यहाँ पर मतलब हो गया कि आपके हर एक पोर्स में जाके सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से आपको रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर मिलता है। और एक सिनर्जेटिक मल्टी एक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करा गया है, जो कि निखार को सुधारने के साथ-साथ जो है, रूखेपन को भी दूर करता है और साथ ही साथ त्वचा की रिपेयर करने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है मदद करता है। लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी फार्मूला है कि कोई चिपचिपाहट नहीं होती है और इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है। सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि देखो भारत का मौसम काफ़ी गर्म रहता है, नमी वाला रहता है, ज़्यादातर इलाकों में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये रहती है कि कई बार जो होता है कि सीरम जब भी हम अप्लाई करते हैं तो या तो वो सेट नहीं हो पाता है, या तो जो है काफ़ी ज़्यादा जलन करता है, या तो बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील कराता है। तो इसको इसी फ़ॉर्मूले के साथ तैयार करा गया है
कि आपके जो है इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली के हिसाब से है कि आप किसी भी मौसम में हो, तो वहाँ पर जो है वो सूट हो जाता है और सेट हो जाता है। तो आगे जाके आपको कोई हेवी फ़ील नहीं होता है, कोई आपको चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है। और साथ ही साथ जो है, अगर लेडीज़ ख़ासकर जो मेकअप्स वग़ैरह इस्तेमाल करती हैं, तो उसके साथ भी आसानी से जो है ब्लेंड हो जाता है। और एक प्रेस्टीज लेवल का फ़ॉर्मूला जो है आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस के अंदर मिलता है। और अगर रिसर्च और वैलिडेशंस की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट से संबंधित, तो जर्नल ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी 2010 की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो हैं आपके फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ कोलेजन को जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने में मदद करता है। जिस वजह से आपके सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपको एक निखार जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर देखने को मिलती है। उसी के साथ-साथ जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है सुधारने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और लगभग 60% तक जो नमी है सिर्फ़ आधे घंटे के अंदर जो है वो बना देता है। यानी जो रूखापन बिल्कुल 100% था, तो आधे घंटे के अंदर जो है 60% तो नमी है, वो आपकी हाइलुरोनिक उसको पूरा करता है और बात करते हैं 24 घंटे के अंदर तो 75% तक जो नमी है, वो आपकी बरकरार रहती है। 25 से 30% तक का ही जो है यहाँ पर लॉस देखने को यहाँ पर मिलता है। तो हाइलुरोनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर जो है रेडनेस को कंट्रोल करने के लिए और आपके जो है रूखेपन को, जो ड्राइनेस है, उसको कंट्रोल करने के लिए। उसी के साथ-साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है, आपके हाइपर पिगमेंटेशंस को जो है काफ़ी बेहतर तरीके से जो है सुधारने में मदद करती है सिर्फ़ 8 हफ्तों के अंदर। जिस वजह से आपको रिज़ल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर जो है काले धब्बे जो हैं, उसको भी जो है फेड करने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और बात करते हैं इसका इस्तेमाल करने का तरीका, तो यहाँ पर जो है आपको 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, ठीक है? 2 से 3 ड्रॉप जो है आपको चेहरे पे लगानी है और उसको हल्का-सा आपको डैब करना है। मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का-सा आपको यहाँ पर डैब करना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। मॉइस्चराइज़र के साथ यहाँ पर जो है आपको सनस्क्रीन जो है यहाँ पर ज़रूर लगा के रखनी है। सनस्क्रीन कंपल्सरी है, यहाँ पर भूलना नहीं, ठीक है? किन के लिए सबसे बेस्ट है? जिनकी त्वचा के अंदर डलनेस बहुत ज़्यादा है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। जिनको जो है इवेंट्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं, जो सेमिनार्स बहुत ज़्यादा जाते हैं या जिनको फील्ड में बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, ठीक है? जो धूप की वजह से जो है एजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो है आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ऑलरेडी हमारे 3 सीरम्स और बच रहे हैं, जो कि एक ऑयलीनेस को दूर करते हैं, एक ड्राइनेस को दूर करते हैं और एक नॉर्मल स्किन टाइप के लिए हैं, जो कि हम कल की ट्रेनिंग में उसको पढ़ेंगे, ठीक है? उसको समझेंगे। तो अभी जो है यहाँ पर गोल्ड फेस सीरम का आपको बेहतर तरीके से एक आइडिया लग गया होगा और मॉइस्चराइज़र की अगर हम बात करते हैं, तो मॉइस्चराइज़र भी यहाँ पर जो है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइज़र यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर काम करता है। और गोल्ड मॉइस्चराइज़र की अगर हम बात करते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा काम होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना। तो अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर हम देखते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या? सबसे पहले तो हमें ये जानना है। देखो, अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है जो हमारे शरीर से अंदर निकली हुई जो गंदगी होती है, वो होती है। अब इसका जो मेजर काम होता है, ये गंदगी जितनी ज़्यादा बढ़ती रहती है, उतना ज़्यादा क्या है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होते रहते हैं। और जितने ज़्यादा ये टॉक्सिन जमा होते रहते हैं, तो यही आपके ब्लड के थ्रू जाके जो है, आपकी त्वचा के अंदर जो है, कई स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स और स्किन इरिटेशंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो कि आगे जाके जो है त्वचा के अंदर एजिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस वजह से व्यक्ति जो है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि आज के समय में आप देखोगे कि व्यक्ति अगर 25 साल का है, तो नज़र आता है बिल्कुल 40 या 30 साल का। कोई व्यक्ति अगर 50 साल का है, तो वो 60 साल का नज़र आता है। वो क्यों होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र यहाँ पर क्या होते हैं कि सिर्फ़ आपको नमी प्रोवाइड कर देते हैं। आपके जो है झुर्रियों-झाइयों पे काम नहीं करते और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे काम नहीं करते। जिस वजह से क्या है कि ज़्यादातर जो है ड्राइनेस दोबारा से आ जाती है और झुर्रियाँ-झाइयाँ बहुत ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती है और त्वचा जो है बहुत ज़्यादा जो है थकी हुई महसूस होती है, उसमें डलनेस जो है बहुत ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जो है गोल्ड मॉइस्चराइज़र के अंदर भी जो है 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपके जो है एक ऑक्सीडेटिव डिफेंस को बेहतर करता है, आपके टॉक्सिन्स को जो है दूर करने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और साथ ही साथ जो है ब्लड सर्कुलेशन को जो है बेटर करने में मदद करता है।
उसी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है मल्टी लेयर हाइड्रेशन देता है, जो कि आपके रूखेपन को जो है दूर करने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है अश्वगंधा और बोटेनिकल्स का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। अश्वगंधा और बोटेनिकल जो है आपके जो है एक एंटी स्ट्रेस जो है एजिंग प्रोटेक्शन देते हैं, यानी आपके स्ट्रेस फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। यानी जो हार्मोन्स जो होते हैं जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस रिलेटेड जो है फैक्टर को जो है आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाता है, उस चीज को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, जिस वजह से आगे जाके एजिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो टॉक्सिन्स को जो है रेडिकलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको जो है आपकी त्वचा के अंदर से दूर करने में मदद करते हैं। और यही वजह है कि जब आप इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करते टाइम तुरंत से देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है गोल्डन ग्लो आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलता है, और साथ ही साथ जो है एक सॉफ्टनेस जो है आपको काफी ज्यादा बरकरार मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी जो ड्राई त्वचा है वो पहले से ज्यादा सुधार में आती है, त्वचा के अंदर जो है मुलायमपन बरकरार रहता है, और त्वचा जो है उठी हुई जो है ज्यादा महसूस होती है, प्लम्प जो है उसके अंदर बना रहता है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका लचीलापन पहले से ज्यादा जो है बेहतर होता है, और फर्मनेस जो है वो काफी लंबे समय तक जो है यहाँ पर बरकरार है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नैनो गोल्ड के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड का भी यहाँ पर फॉर्मुलेशन जो है इस्तेमाल करा गया है, जो कि नमी को सुधारने के साथ साथ जो है उसको एंटी एजिंग भी करता है, और त्वचा को जो है रिपेयर करने में भी जो है काफी ज्यादा मदद करता है। लाइट वेट है, डेली के मौसम के हिसाब से जो है काफी सूटेबल हो जाता है। और यहाँ पर जो है आपके ये 2 गोल्ड के प्रोडक्ट जो है आपके पूरे हो जाते हैं। आप यहाँ पर इसको ऐसा पैकेज के तौर पे दे सकते हो, नहीं तो जो है आप इंडिविजुअल भी यानी सिंगल प्रोडक्ट भी यहाँ पर जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीमियम प्रोडक्ट है, बट यहाँ पर क्या है कि मार्केट के प्राइस के अंदर ही आपको मिलता है, तो यहाँ पर जो है आप इसको बार बार जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और खासकर जैसे अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, मार्च का सीजन ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पर बेटर क्या रहता है कि अगर हम एक बार गोल्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर एक तो जो है हमारी एजिंग कंट्रोल रहती है, और पसीना जो है जो ज्यादा निकलता है पीक गर्मी के टाइम पे, तो उससे क्या है कि त्वचा जो थकी हुई बहुत ज्यादा महसूस होती है, जो ड्राइनेस उस दौरान बढ़ती है, जो डलनेस उस दौरान बढ़ती है, तो उसमें काफी हद तक आपको बेहतर कंट्रोल मिलता है। तो अब अगर अभी से लगाना शुरू करोगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पीक मौसम आता है गर्मी का, उसमें काफी आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। जब भी आप फील्ड में निकलोगे या आप किसी को अगर देने भी जाओगे, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर वो जो थकावट होती है वो महसूस नहीं होती है, जो डलनेस होती है, जो कालापन होता है वो महसूस नहीं होता। तो इससे क्या है, धूप से भी बेटर बचाव हो जाता है, और निखार भी क्या है आपका लंबे समय तक आपको बरकरार मिलता है। इस्तेमाल करने से पहले जो है अगर हम रिसर्च और वैलिडेशंस की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट से संबंधित, तो जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है आपके लचीलेपन को जो है लगभग 15% तक जो है यहाँ पर बढ़ा देते हैं, सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। उसी के साथ साथ जो है क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है लगभग 75% तक जो है रिटेन करते हैं, यानी 75% तक जो है बनाए रखते हैं पूरे 24 घंटे के अंदर। सिर्फ 25% तक यहाँ पर जो है त्वचा के अंदर लॉस देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत लाजमी चीज है कि बॉडी के अंदर जो है जब प्रदूषण के कारण जब हम बाहर निकलते हैं धूप की वजह से, तो ये लॉस होता ही है, पर लंबे समय तक 75% तक जो नमी है वो आपकी बरकरार रहती है। उसी के साथ साथ जो है एंटी एजिंग स्किन केयर जर्नल 2019 की रिपोर्ट कहती है कि बोटानिकल जो है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर को जो है लगभग 40% तक जो है यहाँ पर कम करने में मदद करता है, जिस वजह से आपकी एजिंग में सुधार होता है, और आप जो है अपनी उम्र से ज्यादा बड़े हुए नजर नहीं आते। आपका एक यूथफुल जो लुक होता है, एक जवान जो लुक होता है, वो आपका काफी यहाँ पर आपको बेहतर मिलता है। और इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर जो है आपको पहले अपने चेहरे को इस तरह साफ कर लेना है। साफ करने के बाद जो आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है। अच्छे अमाउंट को लेने के बाद आपको अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे और अपने हाथों पे जो है आपको अच्छी तरह यहाँ पर आपको मसाज कर, ठीक है। किन के लिए बेस्ट है, सबसे सभी के लिए बेस्ट है, चाहे वो ऑयली त्वचा के लिए हो, चाहे वो है आपके नॉर्मल त्वचा के लिए, जिनकी ड्राई त्वचा के लिए है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी गर्मी का सीजन अभी शुरुआती है, अभी पीक आया नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर को अगर इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम जो है हमारी त्वचा के अंदर जो आगे जाके ड्राइनेस की प्रॉब्लम जो बढ़ती है पीक गर्मी के टाइम पे, जो इरिटेशन, जो खुजली की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, और जो हमारी त्वचा के अंदर कहीं ना कहीं जो निखार होता है वो कहीं ना कहीं डल हो जाता है, टैनिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो उसमें काफी जो है हमें आराम मिल जाता है।
और खासकर जो फील्ड वर्क में जो निकलते हैं खासकर व्यक्ति, तो इस फील्ड वर्क के दौरान जो है पसीने के दौरान जो है त्वचा बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस होती है, तो वो चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर राहत मिल जाती है। अब बात करते हैं हमारे हाइड्रेशन के प्रोडक्ट्स में और हाइड्रेशन के प्रोडक्ट्स में यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट आता है, एएचए और बीएचए फेस शीट मास्क का। एएचए और बीएचए जो है एक्सफोलिएशन में मदद करते हैं, यानी आपकी गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ जो है आपकी जो ऑयलीनेस होती है, उसको भी जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या पर आती है कि जो ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स होती है, आपने कभी नोटिस भी करा होगा कि आपके नाक के आस-पास जो है काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। वो ब्लैक हेड्स क्या होते हैं? वो गंदगी होती है जो कि आपके पोर्स के अंदर जमा होती रहती है और ये पोर्स को जो है ब्लॉक कर देती है। जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि आगे जाके उनमें जो है खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो है ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम्स बना देते हैं और उस दौरान क्या है कि डलनेस बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, उस ब्लैकहेड्स को निकालने के लिए या तो नीडल्स का सहारा लेता है कि यहाँ पर जो है उसको प्रेस करेगा तो उसको निकलेगा, नहीं तो फिर वो स्क्रब का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। अब देखो स्क्रब करना बुरी बात नहीं है, पर अगर स्क्रब आप डेली इस्तेमाल कर रहे हो उस ब्लैकहेड्स को निकालने के लिए, तो वो कहीं न कहीं नुकसान ज़्यादा करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि हमारी जो एक ऑयल की लेयर होती है त्वचा के अंदर, ये उसको पूरी तरह से निकाल देता है। अब ये जो तेल होता है, इसका काम होता है एक तो बॉडी के अंदर, एक त्वचा के अंदर एक शाइन को बरकरार रखना और साथ ही साथ गंदगी को दूर करना। ठीक है? और ये भी जो है हमारे शरीर के अंदर एक थैली रहती है, जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं और जिसका काम होता है सीबम का निकालना। तो ये सीबम को जब पूरी तरह से निकाल देता है, तो त्वचा के अंदर तुरंत से ड्राइनेस होती है और इस ड्राइनेस के दौरान क्या है, आपकी त्वचा के अंदर पस बनना चालू हो जाती है ब्लैकहेड्स के अंदर। और यही पस बनने के दौरान आपके दाने ज़्यादा बनते हैं और आपका ऑयल जो है बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम चिपचिपाहट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें वो ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम्स को निकालना है, निखार को बेहतर करना है, तो यहाँ पर जो है हमें बहुत जेंटल तरीके से उसको निकालना पड़ेगा। बहुत आराम से जो है उसको निकालने की ज़रूरत होती है और वहाँ पर एएचए, बीएचए बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जो ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड जो है कोलेजन को बेहतर करता है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है लचीलेपन को जो है बरकरार रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर लैक्टिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि गंदगी को दूर करने में मदद करता है और नमी को भी जो है सुधारने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसी के साथ-साथ सैलिसिलिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। सैलिसिलिक एसिड जो है आपके पोर्स की सफाई करता है। जो ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम्स होती है उसको बेहतर तरीके से बाहर निकालता है। उसी के साथ-साथ जो है hyaluronic एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। hyaluronic एसिड जो है आपके नमी को लॉक रखता है। जिस वजह से रूखेपन में कमी आती है, ड्राइनेस नहीं होती है और त्वचा के अंदर जो है सॉफ्टनेस जो है लंबे समय तक बरकरार मिलती है। एलोवेरा जो है आपकी खुजली को यहाँ पर कंट्रोल करता है, ठीक है? और यही वजह है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि त्वचा के अंदर निखार पहले से आपको बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो आपका जो है ब्रेकआउट हुआ है, यानी जो त्वचा के अंदर दानों की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है? जो उसके अंदर जो है खुरदरापन आ रहा था, जो एक स्टार्च की प्रॉब्लम्स बन रही थी, वो पहले से ज़्यादा कम नज़र आनी शुरू हो जाती है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा के अंदर निखार के साथ-साथ जो ऑयलीनेस की प्रॉब्लम थी, जो चिपचिपाहट की प्रॉब्लम्स बन रही थी, जो दानों की प्रॉब्लम्स बन रही थी, उसके अंदर काफ़ी कमी आती है और आपकी त्वचा पहले से ज़्यादा जो है बेहतर और साथ ही साथ जो है आपके जो ग्लोइंग जो स्किन है, वो ज़्यादा नज़र आती है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ड्यूअल एक्शन फॉर्मूला आता है लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का, यानी एच और पीएचए का, जो कि आपकी त्वचा को जो है बेहतर तरीके से सफाई करने में मदद करते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है हाइलुरोनिक एसिड और एलोवेरा का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया, जो कि इसको डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड सेफ्टी के साथ बनाते हैं और एक स्पा लाइक रिजल्ट जो है सिर्फ 15 मिनट में आप घर पे ले सकते हो। अब यही चीज आप स्पा में करवाने जाओगे तो 1000-2000 रुपए खर्च कर दोगे, पर वहाँ पर जो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं या लगा रहे हैं, उसका ये नहीं पता कि वो जो है त्वचा के अंदर क्या रिएक्शन करता है। तो एक जो है सेफ्टी का भी एक इश्यू हो जाता है कि यहाँ पर अगर प्रोडक्ट में रिएक्शन करा, तो त्वचा खराब हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो दिक्कत ज़्यादा देगी। तो वही सेम चीज़ जो है विथ सेफ्टी के साथ आपको एक बेहतर सुरक्षा मिले और डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड, यानी हर स्किन के डॉक्टर की अप्रूव्ड सेफ्टी के साथ जो मिले, तो वहाँ पर जो है फेस शीट मास्क काफ़ी बेहतरीन काम करता है। तो यहाँ पर आपका टाइम बचता है क्योंकि 15 मिनट में आप सेम रिज़ल्ट ले पा रहे हो। आपका पैसा बचता है क्योंकि उससे भी जो है एक जैसे कम कॉस्ट में आपको जो है ये पड़ता है।
और साथ ही साथ जो है आप एक सेफ्टी के साथ जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और रिसर्च और वैलिडेशंस देखते हैं अगर प्रोडक्ट से संबंधित, तो जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी 1996 की रिपोर्ट कहती है कि 12% जो लैक्टिक एसिड होता है, ये आपके झुर्रियों झाइयों को जो है कम करने में मदद करता है और साथ ही साथ त्वचा को फर्म बनाता है, सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ क्लिनिकल थेरेपेटिक्स 2004 की रिपोर्ट कहती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है आपके बेंजोइल पेरोक्साइड को जो है नहीं बनने देते हैं, जो कि दानों के अंदर पस को कम करता है, क्योंकि यही पस जो होती है आगे जाके जो है दाने जब सूखते हैं तो निशान छोड़ के चली जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। और अगर जिनको भी जो है दानों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क का इस्तेमाल करो। हफ्ते में आप 2 दिन रेगुलर करो, काफी बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हफ्ते में 2 से 3 दिन आप करो, बेटर रहेगा। अदरवाइज जिनकी जो है ऑयली स्किन है और दानों की प्रॉब्लम्स अभी शुरुआती है, अभी जस्ट हुई हुई है, तो वहां पर आप एएचए और बीएचए का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो गया। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ कर। अब देखो, साफ करने का अगर तरीका की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है फेस वॉश भी हमारे पास 3 प्रकार के ऑयली त्वचा के लिए। अब जिनको ऑयली त्वचा, कोई दानों की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर दानों की प्रॉब्लम शुरुआती है, तो यहाँ पर आप कीवी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर दाने बहुत ज्यादा बढ़कर निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है चारकोल फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो ये फेस वॉश में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और जिनकी नॉर्मल त्वचा है, तो वो विटामिन सी का इस्तेमाल कर लीजिए। सेंसिटिव त्वचा है, तो हर्बल फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर ड्राई त्वचा है, तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाएगी फेस वॉश से रिलेटेड, कि आपको ये नहीं करना है कि हफ्ते में एक एक फेस वॉश उठा के जो है इस्तेमाल करना है। आप एक फेस वॉश पे रहो, वही आपका रिजल्ट बहुत बेहतर कर देगा। ठीक है, पहले चेहरे को साफ करने के बाद जो है आपको 15 से 20 मिनट यहाँ पर मास्क लगा के रखना है। 15 से 20 मिनट के बाद जो है आपको जो उसमें बचा हुआ सीरम है, उसको जो है अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, अपनी गर्दन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। और फिर यहाँ पर जो है मॉइस्चराइजर का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मॉइस्चराइजर यहाँ पर जो है आप एलोवेरा टर्मरिक जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, एलोवेरा टर्मरिक जेल जो है आपकी दानों की प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कंट्रोल करता है, लगभग 50% तक जो है कम करने में मदद करता है, क्योंकि हल्दी के अंदर जो है एंटी इंफ्लेमेटरी गुण बहुत ज्यादा रहते हैं, एंटी बैक्टीरियल जो है गुण बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जो एक्ने लेशंस की प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और साथ ही साथ जो एलोवेरा है, उसमें 98% तक पानी रहता है, जो कि त्वचा को सुधारने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो रेडनेस होती है, जो लालपन होता है, उसको बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर कंट्रोल करने में जो है मदद करता है। और यही चीज आपकी रिसर्च भी कहती है। अगर रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो फाइटोथेरेपी रिसर्च 2013 की कहती है कि हल्दी जो है आपके एक्ने लेशंस को लगभग 50% तक जो है कम कर देते हैं, मात्र 6 के अंदर। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर पहले आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है। ठीक है, अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पर, अपने हाथों पे जो है अच्छी तरह आपको रब करना है। ठीक है, और उसके बाद सनस्क्रीन जरूर लगा के रखनी है। सनस्क्रीन हमेशा कंपलसरी है। ठीक है, उसको इस्तेमाल करनी ही करनी है। ठीक है, और जिनकी नॉर्मल त्वचा है, तो वहां पर आप एलोवेरा बीटरूट जेल इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि एलोवेरा बीटरूट जेल के अंदर जो है आपका चुकंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, इस वजह से आपके सेल्स नए बनते हैं और आपकी त्वचा के अंदर कोलेजन की लेयर बेहतर होती है, जिस वजह से आपकी एजिंग जो है सुधार होती है। उसी के साथ साथ विटामिन सी और नाइसिनामाइड जो है निखार को बेहतर करते हैं। और इसमें सबसे एक बेहतरीन जो फॉर्मुलेशन है, वो है हाई मैजिक 4D हाइलुरोनिक एसिड की, जो कि एक ट्रेडमार्क पेटेंटेड टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया हाइलुरोनिक एसिड है, जो कि आपके मल्टी लेयर हाइड्रेशन देता है, यानी सभी लेयर्स के अंदर जाके रूखेपन को दूर करता है, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर बेहतर तरीके से सुधार हो। और यही चीज अगर हम रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके लालपन को 35% तक जो है कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ प्लांट फूड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन 2014 की रिपोर्ट कहती है कि बीटरूट जो है, यानी चुकंदर जो है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर लचीलापन और साथ ही साथ त्वचा के अंदर जो है आपके
टाइटनेस को जो है लंबे समय तक बरकरार रखता है। तो इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने एलोवेरा टर्मरिक जेल का इस्तेमाल करा था, बस फर्क इतना है कि एलोवेरा बीटरूट जेल आपको किसको देना है, नॉर्मल त्वचा वालों को देना है, और एलोवेरा टर्मरिक जेल किसको देना है, आपको जिनकी ऑयली प्रॉब्लम्स रहती है, जिनको दानों की प्रॉब्लम्स रहती है, उनको यहाँ पर इस्तेमाल करवा। ठीक है, और जिनकी सेंसिटिव त्वचा है कि खुजली और लालपन बहुत ज्यादा है, वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठंडक की बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खून में गर्मी की वजह से जो है कहीं ना कहीं खुजली और स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर आप एलोवेरा कुकुम्बर जेल का इस्तेमाल करवाएंगे। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही है तो यहाँ पर आप एलोवेरा कुकुम्बर जेल का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो ये तीनों जेल्स में आपको कंफ्यूजन मेरे ख्याल से क्लियर होगी तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहीं पर ही जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त होती है। और स्नेह सलीड का अगर हमने बात करी है तो देखो, स्नेह सलीड जो है आज जो है एक स्किन केयर से भी बढ़कर है, क्योंकि स्नेह सलीड जो है आपको वही कॉन्फिडेंस जो है एक जार के अंदर आपको देती है, जो कि आपको जो है त्वचा को सुधारने में, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को सुधारने में और आपके सपनों को पूरा करने में काफी ज्यादा मदद करता है। और यही जो है आपका एक फ्यूचर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गैप होता है ना, उसको भरना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि देखो पर्सनल केयर जो है सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड मुद्दा रह गया। ये आपको ये बखूबी पता है कि जब भी आप कहीं सेमिनार्स में जाते हो तो बात सबसे पहले क्या होती है, आपके चेहरे को बहुत ज्यादा नोटिस करा जाता है। ये कहीं पर भी आप घूमने जाओगे, अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम फॉरेनर्स को देखते हैं तो हमारी निगाहें कहां पर रहती है, उनके स्किन केयर पे रहती है ना, कि उनका निखार क्यों बेहतर है। कल सनस्क्रीन के ऊपर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्यों उनकी त्वचा का रंग जो है काफी ज्यादा जो है अलग रहता है हमारी त्वचा के मुकाबले। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहीं पर ही जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है।